हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई रजत करक में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। और 4.3 का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है, नेचर्स निकालनी है। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स निकालने हैं और उनकी रूट्स की नेचर निकालनी है। भाई उनकी नेचर्स कैसी होगी, वो रियल होंगे और नॉन रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, हमें वो बताना है इसके अंदर। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें कंपेयर करें, हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस के 2, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 3 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस के 5। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमारे पास उनकी नेचर कैसी होगी इसका पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जो फार्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। यहाँ पे d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, टी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे रूट्स की जो नेचर है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। b², बी कितना है हमारे पास माइनस के 3, माइनस के 3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 5 है। तो यहाँ से जो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 3 का स्क्वेयर 9 और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 40, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 दूनी 8, 8 पंचू 40 माइनस के 40, यानी कि यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डी आ जाएगा माइनस के 31। तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास बड़ी है 0 से तो हमारे पास क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास b² माइनस के 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे हमारे दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों रूट एग्जिस्ट करेंगे, हमारे पास अलग अलग होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आती है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हमारे पास 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास b² माइनस के 4ac की वैल्यू हमारे पास छोटी होती है 0 से, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 4ac कितनी है हमारे पास, 0 से छोटी है, यानी कि माइनस के 31 है। और माइनस के 31 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देयर इज़ नो रियल रूट एग्जिस्ट for given quadratic equation। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3x² माइनस की 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर a की वैल्यूज़ हमारे पास 3 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4√3 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस के 4 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, b² माइनस के 4ac होता है। तो b² माइनस की 4ac की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। b कितना है हमारे पास 4√3, माइनस के 4√3 का स्क्वेयर माइनस के 4 मल्टीप्लाई
ए इंटू सी, ए कितना है हमारे पास 3 और सी है हमारे पास 4। तो यहाँ से जो होगा माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो यहाँ से हमारे पास जो 48 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास आया है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आ गया है हमारे पास। और जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमारे पास 0 होता है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन रूट्स को निकालेंगे कैसे। हमारे पास एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय 2a, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसको हम तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। डी यहाँ पर होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ए बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर का और एक्स का। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस के बी यानी कि माइनस के 4√3, तो हमारे पास बी था, माइनस हमारा फार्मूले के नाम का लग गया, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे डिवाइड बाय 2a कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 तो उधर 0 हो जाएगा सारा, डिवाइड बाय 2 3 जा 6, यानी कि 4√3 डिवाइड बाय 6 हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे, कैंसिल करेंगे, अब इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2√3 डिवाइड बाय 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट्स आ जाएंगे। और जो x के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, अब 2 इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस में ही आ जाएंगे, 2√3 डिवाइड बाय 3 और 2√3 डिवाइड बाय 3, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2√3 डिवाइड बाई 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 2/√3, तो दोनों रूट आ जाएंगे हमारे पास 2/√3 2/√3। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट के थर्ड पार्ट के बारे में। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। तो यहाँ से जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी वो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस के 2, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 6 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस के 3। अब यहाँ से जो है हमारे पास d की वैल्यू हम निकालेंगे। d होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। b की जगह हमारे पास माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ से हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 12, या फिर d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। अब हमें क्या है, अगर d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, d हमारे पास बड़ा आ रहा है 0 से। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम क्या कह सकते हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो हमारे पास 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी इन रूट्स को निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से माइनस के b माइनस इंटू माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है हमारे पास 12 डिवाइड बाय 2a कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 प्लस माइनस 12 √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 4।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2√3 डिवाइड बाई 4 आ जाएंगे। अब जो रूट आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 4 और दूसरा आ जाएगा 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। अब इनको सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इनको, इस टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 प्लस 2√3। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस माइनस के 2√3 डिवाइड बाई 4। अगर यहाँ से हम क्या करें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना रह जाएगा अंदर 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 4। 2 से हम कैंसिल कर देंगे 4 को, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो इसके दो रूट्स जो होंगे हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी, और अगर कम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। आंसर दोनों ही हमारे सही होंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके लिए हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, कि उनके दो इक्वल रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो इक्वल रूट्स आएंगे, और इक्वल रूट्स होने के बावजूद हमें इसकी के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म किसकी इक्वल होती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होती है हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स कब होंगे हमारे पास, जब हमारे पास b² माइनस के 4ac किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तभी हमारे पास क्या होंगे, उनके टू इक्वल रूट्स होंगे। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास k है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है प्लस के 3। a है हमारे पास प्लस के 2, b है हमारे पास k, और c है हमारे पास प्लस के 3। तो यहाँ से b² माइनस के 4ac की वैल्यू को हम निकालेंगे। b² माइनस के 4ac किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि k² माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जब इसको निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं k² माइनस के 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k² 24 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 24 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, k² किसके इक्वल आ जाएगा, √24 का स्क्वायर, यानी यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, √24। और √24 को हम कैसे लिख सकते हैं, √24 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ से 4 का क्या आ जाएगा, रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा रूट से बाहर, 2√6 बन के आ जाएगा। और यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस के 2√6 आ जाएगी। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस के 2√6, क्योंकि जब भी हम किसी यहाँ नंबर का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, प्लस माइनस की 2√6 होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड के सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो यहाँ हो जाएगा k² माइनस के एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस के bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2k, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से प्लस के 6। तो क्या कहता है ये कि इसके जो हमारे पास जो रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब b² माइनस के 4ac हमारे पास इक्वल टू होता है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कर देंगे इसको, b कितना है हमारे पास माइनस के 2k, b² माइनस के 4ac, a कितना है हमारे पास k, और c कितना है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, k का स्क्वायर k² माइनस के 4 6 जा 24,
24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से 4k को कॉमन ले लेंगे। जब 4k को कॉमन लेने के अंदर k रह जाएगा, माइनस के यहाँ रह जाएगा 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से k इज इक्वल टू 0.4 यानी 0.4 यानी कि 0। k की वैल्यू एक, तो k की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और दूसरी अगर k की बात करें, k माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस के 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 6 बन जाएगा। एक k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो k की दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो k की वैल्यू 0 है या फिर k की वैल्यू 6 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है वूज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के ट्वाइस हो, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और जिसका एरिया हमारे पास कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट the breadth of the rectangular mango grove। हम उसकी लेंथ, हमने ब्रेथ कंसीडर कर ली। ब्रेथ कितनी हमने कंसीडर कर ली, x कंसीडर कर ली। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ हो जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है कि वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, की उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x यानी कि 2x हो जाएगी। और एरिया दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, एरिया है इनका 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास इसकी 2x और ब्रेथ है हमारे पास इसकी x इज इक्वल टू 800 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800 और x स्क्वेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, 800 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 400। एक्स स्क्वेयर इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 400 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी हमारे पास जो इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर हम कंपेयर करें बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस के 400 है। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। b कितना है 0, 0 का स्क्वेयर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास माइनस के 400। जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16 यानी कि 1600 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1600 आ जाएगा क्या, बी स्क्वेयर माइनस के 4ac, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू हमारे पास बड़ी है 0 से। अगर 0 से बड़ी है तो इसके टू रियल रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो दो रियल रूट हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो उन दो रियल रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये एक्स स्क्वेयर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0 था, तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल चला जाएगा हमारे पास उधर, यहाँ पर ये प्लस के 400 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 20 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 20 आ जाएगी। x की वैल्यू एक तो आ जाएगी हमारे पास प्लस के 20 और दूसरी आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू माइनस के 20। x की वैल्यू आ जाएगी एक 20, एक आ जाएगी माइनस के 20। x क्या था हमारे पास, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो, यानी कि जो हमारे पास 20 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैंगो की, और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 20 और लेंथ हो जाएगी हमारे पास उसके ट्वाइस के इक्वल है 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि 40 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी, और 20 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन
इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, इनकी हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम हमारे पास कितना है, 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। इनकी जो एजेस थी उसका जो प्रोडक्ट था 4 साल पहले वो कितना था, 48 था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट द एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज हम कंसीडर कर लेते हैं, x ईयर्स है हमारे पास वन फ्रेंड की प्रेजेंट एज। देन द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, जब दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज का सम हमारे पास 20 है और एक फ्रेंड की प्रेजेंट एज हमारे पास x है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। 20 में से x माइनस कर देंगे तो वो दूसरे की एज हो जाएगी हमारे पास। तो अब ये क्या कहता है कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ वन फ्रेंड, वन फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, जब प्रेजेंट एज उस फ्रेंड की हमारे पास x है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस के 4 हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 4 ईयर एगो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हमारे पास हो जाएगी, सेकेंड की कितनी थी, 20 माइनस के x था और 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, माइनस के 4, उसमें से और 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस के x आ जाएगी 4 साल बाद की उसकी, 4 साल पहले की उसकी एज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि जो 4 साल पहले की इनकी एज है यानी कि x माइनस के 4 और ये हमारे पास कितनी है 16 माइनस के x, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 48 है। तो यहाँ से हमने क्या करा, 4 साल पहले की दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई कर दिया जो किसके इक्वल था, 48 के इक्वल था। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ 16x, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस के x स्क्वायर, माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, यहाँ हमारे माइनस के 64, माइनस के 4 को माइनस के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से माइनस के x स्क्वायर 16x और प्लस के 4x यानी कि प्लस के 20x माइनस के 64 इज इक्वल टू 48। तो 48 को भी इसी साइड ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48, माइनस के 64 और माइनस के 48 हमारे पास कितने हो जाए, 8 4 12 का 2 का सिले गए 1, 6 और 4 10 और 11 112 यानी कि माइनस के 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में से माइनस को कॉमन लेकर माइनस को x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो ये हमारे पास माइनस है दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 4ac यानी कि माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 और 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 448 हो जाएगा यानी कि माइनस के 48 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac आ जाएगा माइनस के 48। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमारे पास छोटा है 0 से, अगर 0 से छोटा है तो ये सिचुएशन हमारे पास, इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे तो ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। दिस सिचुएशन इज़ बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है क्योंकि माइनस के 48 है और माइनस के 48 0 से हमेशा छोटा होगा। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में।
और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये कहता है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर हमारे पास कितना हो, 80 मीटर हो, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ़ सो अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ हमने x मान ली, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमने l यहाँ मान लो कंसिडर करो, हमने l कंसिडर कर ली कि लेंथ है, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास b। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका पेरीमीटर कितना है, हमारे पास 80 मीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल होता है हमारे पास पेरीमीटर। 2 इंटू एल प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ से जो एल प्लस बी आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40। तो यहाँ से L प्लस बी हमारे पास आ जाएगी 40 आ जाएगी। अगर यहाँ से मैं B की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ, B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस के L आ जाएगी। B की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस के L आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया भी दे रखा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है एरिया, जो किसके इक्वल आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो लेंथ तो हमारे पास L ही रहेगी, ब्रेथ को भी हम किस में लिख लेंगे, L की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 40 माइनस के L इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से 40L माइनस के L स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, इधर हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा माइनस के 40L प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करके L स्क्वेयर माइनस के 40L प्लस के 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, L स्क्वेयर माइनस के 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें बी स्क्वेयर माइनस 4AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बीस कितना है हमारे पास, यहाँ से माइनस के 40 का स्क्वेयर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि 400। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्र माइनस 4AC की वैल्यू, माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1600 यानी कि 1600 माइनस के, और इस 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा यानी कि 0। तो यहाँ से जो हमारे पास बी स्क्र माइनस के 4AC की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और अगर बी स्क्र माइनस 4AC की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो 0 जब आएगी तो इसका मतलब क्या है, उनके टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो उनके दो इक्वल रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो अब दो इक्वल रूट्स वो होंगे क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4AC। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस के बी, माइनस का बी कितना है हमारे पास, यहाँ से माइनस के 40 बी कितना है हमारे पास, माइनस के 40 बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4AC। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2a कितना है हमारे पास 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस बी है यहाँ पर, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे 40 प्लस माइनस 0 यानी कि प्लस माइनस के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 को काटेंगे तो 20, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, या फिर l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 आ जाएगी। अगर l 20 है तो हमारे पास b कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी है हमारे पास 20 है। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, l प्लस बी किसके इक्वल था हमारे पास 40 के इक्वल था, l है हमारे पास 20 आ गई है, l है हमारे पास 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 प्लस बी इज इक्वल टू 40, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस के 20 यानी कि 20 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, 20 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5, और ये थे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर
5 तक मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।